एक जंगल में एक सर्प रहता था। वह रोज चिड़ियों के अंडे, चूहे, मेंढक व खरगोश जैसे छोटे-छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरता था। वह बहुत आलसी था। एक ही स्थान पर पड़े रहने के कारण कुछ ही दिनों में वह काफी मोटा हो गया था। जैसे जैसे वह ताकतवर होता गया, वैसे वैसे उसका घमंड भी बढ़ता चला गया। एक दिन सर्प ने सोचा, मैं जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, इसीलिए मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। अब मुझे अपनी प्रतिष्ठा और आकार के अनुकूल किसी बड़े स्थान पर रहना चाहिए। यह सोचकर उसने अपने रहने के लिए एक विशाल पेड़ का चुनाव किया। पेड़ के पास चींटियों की बस्ती थी। वहां ढेर सारी मिट्टी के छोटे-छोटे कण जमा थे। उन्हें देखकर उसने घृणा से मुंह बिचकाया और कहा, यह गंदगी मुझे पसंद नहीं। यह बवाल यहाँ नहीं रहना चाहिए। वह गुस्से से बिल के पास गया और चींटियों से बोला, मैं नागराज हूँ, इस जंगल का राजा। मैं आदेश देता हूँ कि जल्द से जल्द इस गंदगी को यहाँ से हटाओ और चलती बनो। सर्पराज को देखकर वहां रहने वाले अन्य छोटे-छोटे जानवर थर-थर कांपने लगे, पर नन्ही चींटियां उसकी धौंस से नहीं डरी। यह देखकर सर्प का गुस्सा बहुत अधिक बढ़ गया। उसने अपनी पूंछ से बिल पर कोड़े की तरह जोर से प्रहार किया। इससे चींटियों को बहुत गुस्सा आया। क्षण भर में हजारों चींटियां बिल से बाहर निकलकर आ गई और सर्प के शरीर पर चढ़कर उसे काटने लगी। नागराज को लगा जैसे उसके शरीर में एक साथ हजारों कांटे चुभ रहे हों। वह असहाय वेदना से बिलबिला उठा। असंख्य चींटियां उसे नोच-नोच कर खाने लगी। वह उनसे छुटकारा पाने के लिए छटपटाने लगा, मगर इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। कुछ देर तक वह इसी तरह संघर्ष करता रहा, पर बाद में अत्यधिक पीड़ा से उसकी जान निकल गई। उसके बाद भी चींटियों ने उसे नहीं छोड़ा और उसका नरम मांस नोच-नोच कर खा गई। कुछ ही देर बाद सर्प का अस्थि पंजर पड़ा था। इसलिए कहते हैं कि किसी को छोटा समझकर उस पर बेवजह रौब नहीं जमाना चाहिए। बहुत सारे छोटे मिलकर बड़ी शक्ति बन जाते हैं।